लेक्चर। कल हमने साइकोलॉजिकल बैरियर शुरू किए थे। साइकोलॉजिकल बैरियर्स कौन से होते हैं? जो कि हमारा रिसीवर और सेंडर है उनके स्टेट ऑफ माइंड के साथ जो बैरियर्स जुड़े होते हैं वो सारे साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं। 2 पॉइंट्स कल किए थे, कौन से? लैक ऑफ अटेंशन और डिस्ट्रस्ट। थर्ड आज करेंगे सबसे पहले प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। कुछ लोग बात खत्म होने से पहले ही बात का मतलब निकाल लेते हैं। समटाइम्स पीपल इवैल्यूएट द मीनिंग ऑफ द मैसेज बिफोर द सेंडर कंप्लीट्स द मैसेज। जैसे टीचर बोले ठीक है कि इस बार संडे को छुट्टी नहीं है, तो बच्चे जो है वो पहले ही पिट से पा देते हैं, रौला रप्पा पा देते हैं। वो ये नहीं सुनते कि मैम ने आगे बोलना है कि मंडे को मैंने छुट्टी करनी है, इसीलिए संडे को एक्स्ट्रा क्लास लगाना है। They form a judgment before listening to the entire message। तो पूरा मैसेज सुनने से ही पहले वो क्या लगा देते हैं? जजमेंट। और ये क्यों हो सकता है? This may be due to preconceived notions और prejudices। यानी कि जब हम पहले से ही जजमेंट बना लेना कि सामने वाला तो ऐसा ही है, ये तो यही बात करेगा या ये तो यही बात करेगी, तब जो है ये बैरियर का हमको सामना करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पहले तो ठीक है, कॉन्वर्सेशन जितने जितने पॉइंट से जाती जाएगी उतनी उतनी फिल्टर होके चेंज होती जाएगी। ठीक है, जैसे कि मेरे को आगे प्रभनीत ने बोला, मैंने प्रभनीत को बताया कि प्रभनीत हर्षित इसलिए नहीं आया क्योंकि वो आज बीमार है। ठीक है, इसने बोला ऋषभ को यार हर्षित बीमार है, हो सकता है बाकी कोई झगड़ा हुआ। लीजा उसको बता दे कि उसका ना किसी का बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया इसीलिए ना वो बीमार हो गया। अब लीजा आगे वास्तव बता दे उसको ना कुट पड़ गई है एक्चुअली, इसीलिए वो आया नहीं। तो ये क्या होता है बेटा? लॉस बाय ट्रांसमिशन। जैसे जैसे मैसेज, ओरल मैसेजेस स्पेशली, रिटन के साथ इतना प्रॉब्लम नहीं आता, बट ओरल मैसेजेस जैसे जैसे आगे जाते हैं उतना उसमें मिर्च मसाला लगता रहता है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन डिलीट हो जाती है और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाती है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? व्हेन ओरल कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल्स, सक्सेसिव ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, जैसे जैसे वो आगे जाएगी, रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन और ट्रांसमिशन ऑफ इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, गलत इन्फॉर्मेशन आगे आगे पास होती जाएगी। अब दूसरी एक और प्रॉब्लम है विच इज पुअर रिटेंशन। पुअर रिटेंशन होता है यार, ह्यूमन मेमोरी लिमिटेड है। अब हमें ये तो याद नहीं कि 2008 में किस डे को हमने क्या कपड़े पहने थे और हम जूम में नाच रहे थे या क्या कर रहे थे, व्हाटएवर इट इज। पुअर रिटेंशन का मतलब होता है ह्यूमन मेमोरी इज लिमिटेड। हम ज़्यादा लंबे टाइम तक किसी भी बात को याद नहीं रख सकते, स्पेशली कब? जब लिसनर जो है वो इनअटेंटिव हो या कॉन्वर्सेशन में इंटरेस्टेड ना हो। मैं जी जान लगा के यहाँ पर पॉइंट्स पढ़ाती रहती हूँ, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं वो सोच रहे हैं रक्षाबंधन पे ये कुर्ती डालेंगे, ऐसे जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, ठीक है, आज नेटफ्लिक्स पे ये एपिसोड देखेंगे, आज स्कूल में ये हुआ था। ठीक है, तो अगर लिसनर का ध्यान ही नहीं है कि सेंडर क्या बोल रहा है, स्पीकर क्या बोल रहा है, तो वो बात ज़्यादा लंबे टाइम तक आपके दिमाग में नहीं रहती है। देखो आपका ना 60% आपकी जीत कब हो जाती है? जब आप क्लास में अटेंटिवली टीचर से कॉन्सेप्ट समझ लो। फिर 40% का काम रह गया, घर जाके उसको मेमोराइज करना और एक बार लिख के देखना, खत्म। 60% काम तो आपका तभी हो जाता है जब आप क्लास में ढंग से सुन लो, लेकिन वो आप सुनते ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ उन्होंने प्रूव भी कर दी। पुअर रिटेंशन इज अनदर प्रॉब्लम। यूजुअली पीपल कैन नॉट रिटेन इन्फॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ दे आर इनअटेंटिव और नॉट इंटरेस्टेड। अब कई बच्चे यहाँ पे क्लास में सो रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है यहाँ पर, कई बच्चे अटेंशन नहीं देते। तो एक चीज़ समझ में आ गई और ये वाली भी समझ में आ गई। तो चलो अब इसको सुनाना शुरू करोगे, आप दोनों पॉइंट सुनाओगे।